मित्रों नदी नहीं होती तो किनारे की पहचान कैसे होती? अगर नदी नहीं होती तो किनारे की पहचान कैसे होती? मित्रों अगर सोना नहीं होता तो चांदी की पहचान कैसे होती? सोना नहीं होता तो चांदी की पहचान कैसे होती? मित्रों अगर सच नहीं होता तो झूठ की पहचान कैसे होती? अगर मित्रों सच नहीं होता तो झूठ की पहचान कैसे होती? इसी प्रकार से मित्रों जीवन में सुख ही सुख होता तो दुख की पहचान कैसे होती? नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। खास प्रोग्राम अगर आपकी वृश्चिक लगन है या फिर आपकी वृश्चिक चंद्र राशि वृश्चिक है या आपकी नाम राशि वृश्चिक है, आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सूर्य का राशि गोचर आप लोगों के लिए जीवन में किस प्रकार का बदलाव लाने वाला है, बहुत बारीकी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यही सूर्यदेव आपके इस भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। कौन से भाव में मित्रों? यही सूर्यदेव आपके ठीक 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सूर्य महाराज, तो हमें जीवन में क्या क्या फल हमारे देंगे, यही सूर्य महाराज क्या क्या फल देंगे, क्योंकि यही हमारा बिजनेस का भाव है। यही हमारा मित्रों बिजनेस का भाव है। और बिजनेस भाव को प्रकाशमयी करने के लिए, आपके बिजनेस को और ज़्यादा तरक्की देने के लिए यही सूर्य महाराज आए हैं। लेकिन कितना फल देंगे, कितना परसेंट देंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि आपका भाग्य सिर्फ आपका 40% तक साथ दे रहा होगा। 10% की बढ़ोतरी करने के लिए आ रहे हैं। और कब से कब तक रहेंगे, ये कब से कब तक यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि सीधा मैं आपसे कहूँ कि कब तक ये यहाँ पर रहेंगे आपके 10th हाउस में और 10th हाउस का फल देंगे और कब से देना प्रारंभ करेंगे, ये भी हम बताएंगे। तो ये 17 अगस्त को ठीक कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि यानी कि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, अपने घर में प्रवेश करेंगे। और कोई भी अपने घर में गलत कार्य नहीं करता है, तो अपने घर को सब सुंदर बनाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तो मित्रों आपके इस भाव में पहुंच रहे हैं तो क्या नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। कब? 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये अपनी राशि में रहेंगे। 17 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर तक ये अपनी राशि में रहेंगे। वहीं पर मित्रों 1:36 पर ये यहाँ पर आएंगे, कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि में अपने घर में प्रवेश करेंगे 1:36 पर। और मित्रों वृश्चिक लगन होगी, वहीं पर माघा नक्षत्र होगा। शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या खास होने वाला है, क्या क्या जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। मित्रों जो दसम भाव कुंडली का होता है, और दसम भाव कैसा होता है, जिसे हम बिजनेस और व्यापार भाव बोलते हैं। मित्रों दो पहलुओं पर बात करेंगे। ये अच्छा भी यहाँ पर फल देंगे और मित्रों कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी हमारे साथ, कुछ चीज़ें निगेटिव भी कर सकते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। मित्रों 10th हाउस होता है, ये सूर्य भगवान आपको संपन्न गुण से संपन्न करेंगे आपके, यानी कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं उसमें आप ध्यान लगा रहे हैं, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा बुद्धि आपकी बहुत अच्छी करेंगे, उस काम को तुरंत आप सीख लेंगे। पहली तो एक चीज़ यहाँ पर ये अलग देंगे आपको, ये एडवांस में देंगे। वहीं पर आप अगर एक्टिंग के शौकीन हैं, आप एक्टिंग के या गाने बजाने के शौकीन हैं, तो आपका बहुत अच्छा ये महीना रहने वाला है। इस चीज़ का अगर आपका बिजनेस है तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं पर मित्रों कुछ रोगों से आपको ये परेशान कर सकते हैं, जैसे पेट रोगी समस्या आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं और अग्नि तत्व, दोनों अग्नि तत्व हैं। सूर्य भी अग्नि तत्व हैं और मंगल भी अग्नि तत्व हैं। लाल और अग्नि तत्व मंगल भी मित्रों माने जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों अग्नि तत्व हैं, तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमारे लगन के स्वामी भी मंगल बनते हैं, तो गुस्सा पर आपका काम कब बिगड़ेगा, आपका कार्य जो मित्रों मैं सीधा कहूँ, आपका गुस्से में ही कार्य बिगड़ेगा। तो सबसे पहले गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। एल्कोहल से बहुत दूर रहिएगा, या किसी प्रकार का आप नशा कर रहे हैं उससे बहुत दूर रहिएगा। ये नशा करना आपके लिए अग्नि में घी डालने के समान होगा, आपका कार्य तुरंत बिगाड़ देगा। इसलिए नशा और आप नॉन वेज से आप बहुत दूर रहिएगा। झूठ नहीं बोलिएगा, पर स्त्री की तरफ गलत नज़र नहीं डालिएगा, चापलूसी नहीं करिएगा, इन चीज़ों से बहुत दूर रहिएगा। मित्रों इन चीज़ों से दूर रहेंगे, आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे और आपके जीवन में सुख ही सुख आपके जीवन में नजर आएंगे। अब मित्रों हम बात करते हैं कि बिजनेस को आपका किसी प्रकार का कोई भी, जैसे खासकर सोना चांदी का अगर आपका बिजनेस है, आपका बहुत अच्छा चलाएंगे। सोने चांदी का बिजनेस है, वहीं पर आपका जैसे होटल या फिर होटल का कार्य है, उसको भी बहुत अच्छा है। मिठाई की दुकान है, मतलब अग्नि तत्व से रिलेटेड आपका कुछ भी कार्य है, बहुत अच्छा आपका चलाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। वहीं पर आपके बिजनेस, फिर आपका किसी प्रकार का बिजनेस हो, क्योंकि आपका बिजनेस भाव भी यही भाव बनता है, तो आपके
दसम भाव को मजबूत करेंगे। एक बल आपके अंदर जो है मित्रों, बल आपके अंदर एक नया बल होगा, एक जोश होगा, जिसमें आप जोश में आकर बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। अच्छे कार्यों को, गलत कार्यों में जोश नहीं लाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी मित्रों और ज़्यादा परेशान कर सकती है। दान पुण्य में आपका इस महीने बहुत अच्छा मन लगेगा। दान पुण्य में, पूजा भक्ति में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। वहीं पर मित्रों पढ़ाई लिखाई में जो लोग कृषि का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके व्यवसाय में इस मंथ जो है बहुत अच्छा उनका रहने वाला है। उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी फसल अच्छी बिकेगी, ये उनके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं पर मित्रों अगर आपने पहले मेहनत की है तो इस मंथ आपको मेहनत के आपका फल भी, यानी कि आपकी नौकरी में तरक्की भी हो सकती है। नौकरी में तरक्की भी हो सकती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो नौकरी में भी तरक्की हो सकती है, आपकी जॉब आगे बढ़ सकती है। बिजनेस में एकदम से आपके रफ्तार आपको देखने को मिलेगी, कम से कम 30% तक रफ्तार देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% देखने को मिलेगी, 30% तक आपको आपके बिजनेस में आपकी रफ्तार आपको देखने को मित्रों मिलेगी। अब यही सूर्यदेव यहाँ से एक दृष्टि और डालेंगे मित्रों। वो कहाँ पर डालेंगे, वो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमारे इस भाव से गिनिए। यहाँ से इनके पास एक दृष्टि है मित्रों, जिससे हम बोलेंगे 7वीं दृष्टि। तो मित्रों ये 7वीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कौन से भाव में डालेंगे, हमारे 4th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे। और मित्रों 4th हाउस के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो पिता पुत्र का रिश्ता है, आमने सामने दोनों हैं, आमने सामने दोनों हैं, आमने सामने पर हैं। सूर्य महाराज के शनि महाराज कौन है, पुत्र हैं। कौन है, पुत्र हैं। और कोई भी पिता अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों से हर कोई प्रेम करता है। तो सूर्य महाराज के पुत्र शनि महाराज हैं। और इस भाव को देखेंगे हमारे 4th हाउस को, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कार्यों को पूर्ण करेंगे। शनिदेव जरूर रुष्ट रहेंगे इनसे, शनिदेव जरूर रुष्ट रहेंगे, इनको देखेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज हमेशा ही शनि महाराज से कहते हैं कि बेटा तुम जितना भी बिगाड़ोगे किसी का, मैं उतना ही अच्छा करूँगा। लेकिन शनि महाराज सूर्य महाराज से कभी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी शनि महाराज की माँ जो थी, उनको कहीं ना कहीं वो मानते नहीं है शनि महाराज कि इन्होंने नहीं किया होगा। आपको कहानी पता होगी, नहीं पता है कमेंट करना, तो शनि महाराज की कहानी पूरी बताएंगे आपको। सीधा सीधा समझिए आप कि यहाँ पर सूर्य महाराज देखेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जीवन में सुख, जो आपके वाहन सुख आपको चाहिए वो प्रदान करवाएंगे। साथ साथ में आपके जीवन में वाहन सुख, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माता के, आपकी माँ अगर बीमार चल रही तो उनके स्वास्थ्य में आपको बहुत, स्वास्थ्य में एकदम से उनका स्वास्थ्य आपको ठीक होता हुआ नजर आएगा। हॉस्पिटल के चक्कर बंद होंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे। लेकिन आप लेने और देने में थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि मंगल भी यहीं पर चल रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर शनि महाराज भी विराजमान हैं। और मित्रों उसी के साथ में हमारे 6th हाउस में राहु का और गुरु का एक योग बना है, गुरु चांडाल योग, उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। सतर्क रहेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हमारे 12वें भाव में केतु बैठे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं है। तो उपाय क्या करने हैं, सूर्यदेव को मीठा जल दीजिएगा, भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करिए, सब कुछ अच्छा होगा। मंत्र बोलिएगा जल चढ़ाते समय, ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। इस मंत्र का जाप करिएगा, बाकी सब भगवान आपका भला करेंगे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। एक लाइक की कामना कर रहे हैं, अवश्य करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।